हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग क्रिटिकल पाथ और स्लैक डिस्कस करेंगे। क्रिटिकल पाथ में हम लोग देखेंगे पाथ क्या होता है, क्रिटिकल एक्टिविटी क्या होता है, क्रिटिकल इवेंट क्या होता है, और स्लैक में हम लोग डिस्कस करेंगे अर्लीस्ट ऑकरेंस टाइम और लेटेस्ट ऑकरेंस टाइम के बारे में। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि पाथ क्या होता है। पाथ होता है जो फर्स्ट इवेंट से लास्ट इवेंट तक जो एक्टिविटी का जो सेट होता है उसको हम लोग पाथ बोलते हैं। एक नेटवर्क डायग्राम में अलग अलग पाथ होते हैं, जिसको हम लोग आगे एग्जांपल से देखेंगे। अब देखते हैं क्रिटिकल पाथ क्या होता है। क्रिटिकल पाथ एक प्रोजेक्ट नेटवर्क में जो लार्जेस्ट पाथ होता है उसको हम लोग क्रिटिकल पाथ बोलते हैं, और ये मैक्सिमम रिसोर्स कंज्यूम करता है, और इससे प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन हम लोग डिसाइड करते हैं। जो क्रिटिकल पाथ का ड्यूरेशन होगा वही उस प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन होगा। ये डिसाइड द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। अब देखते हैं हम लोग क्रिटिकल इवेंट। जो भी इवेंट क्रिटिकल पाथ पे लाई करेगा उसको हम लोग क्रिटिकल इवेंट बोलेंगे, और क्रिटिकल इवेंट का स्लैक 0 होता है। स्लैक होता है परमिसिबल डिले विथ रिस्पेक्ट टू इवेंट। क्रिटिकल एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी क्रिटिकल पाथ पे लाई करेगा उसको हम लोग क्रिटिकल एक्टिविटी बोलेंगे। एक्टिविटी और इवेंट हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। इट हैज़ 0 फ्लोट, तो क्रिटिकल एक्टिविटी का जो फ्लोट होगा वो 0 होगा। अब इस डायग्राम से हम लोग फाइंड करेंगे, इसमें हम लोग क्रिटिकल पाथ डिसाइड करेंगे कौन सा पाथ क्रिटिकल होगा। तो ये नेटवर्क डायग्राम है, इसमें 3 पाथ हैं। पाथ और ड्यूरेशन हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इसमें 3 अलग अलग पाथ हैं। पहला जो पाथ है वो 1 2 5 6। सेकेंड जो है 1 3 5 6, 1 3 5 6, और जो थर्ड वन है 1 4 और 6, 1 4 और 6। अगर हम इस पाथ का ड्यूरेशन देखें तो ये हो जाएगा 7 + 8 15 + 3 18। इस पाथ का ड्यूरेशन होगा 5 + 5 + 3 13, और इसका 7। तो इसमें जो लॉन्गेस्ट हो गया वो ये वाला पाथ हो गया 1 2 5 6। तो इस प्रोजेक्ट का इस क्रिटिकल पाथ को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो इस प्रोजेक्ट का जो कंप्लीशन टाइम हो जाएगा वो 18 हो जाएगा। यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे हम लोग देखेंगे डिसाइड द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। तो क्रिटिकल पाथ का जो ड्यूरेशन होगा वही प्रोजेक्ट कंप्लीशन का ड्यूरेशन हो जाएगा, और वो है 18। अब हम लोग देखते हैं स्लैक। तो स्लैक होता है, स्लैक इज ए परमिसिबल डिले विथ रिस्पेक्ट टू ऑकरेंस ऑफ इवेंट। एक इवेंट पे हम लोग कितना डिले परमिट कर सकते हैं उसको हम लोग स्लैक बोलते हैं। तो ये होता है स्लैक इक्वल टू लेटेस्ट ऑकरेंस टाइम माइनस अर्लीस्ट ऑकरेंस टाइम। लेटेस्ट ऑकरेंस टाइम और अर्लीस्ट ऑकरेंस टाइम हम लोग देखेंगे आगे की वीडियो में। एक नोट है, इसको देख लेते हैं। टोटल स्लैक अलोंग द क्रिटिकल पाथ इज 0। तो क्रिटिकल पाथ का टोटल स्लैक जो होता है वो 0, और एक इवेंट का जो लेटेस्ट ऑकरेंस टाइम होता है और अर्लीस्ट ऑकरेंस टाइम होता है वो सेम होता है। तो अगर यहाँ पे देखें कि लेटेस्ट ऑकरेंस टाइम और अर्लीस्ट ऑकरेंस टाइम सेम होगा तो जो स्लैक होगा वो 0 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अर्लीस्ट ऑकरेंस टाइम। द प्रोजेक्ट कैन बिगिन एट द अर्लीस्ट।
दैट इज प्रोजेक्ट स्टार्टिंग टाइम इक्वल टू 0। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जो अर्लीस्ट ऑकरेंस टाइम ऑफ फर्स्ट इवेंट का अर्लीस्ट ऑकरेंस टाइम 0 होता है, और इसके बाद हम लोग फॉरवर्ड पास टेक्निक यूज करते हैं रिमेनिंग इवेंट के अर्लीस्ट वैल्यू निकालने के लिए। फॉरवर्ड पास टेक्निक क्या होता है वो हम लोग समझते हैं। ई को हम लोग अर्लीस्ट ऑकरेंस टाइम से रिप्रेजेंट करते हैं और DIG को एक्टिविटी ड्यूरेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक एक्टिविटी है जिसका ड्यूरेशन DIJ है, और इसमें जो इवेंट हो गया और I हो गया और J हो गया। तो यहाँ पे इवेंट के पास दो कॉलम बनाते हैं। जो फर्स्ट कॉलम होता है वो अर्लीस्ट ऑकरेंस टाइम को रिप्रेजेंट करता है, और सेकंड जो होता है वो लेटेस्ट ऑकरेंस टाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे अगर फॉरवर्ड पास टेक्निक लगाएं तो जो EJ होगा वो हो जाएगा EI प्लस DIJ। मतलब इस इवेंट का अर्लीस्ट ऑकरेंस टाइम निकालने के लिए फॉरवर्ड पास टेक्निक हम लोग लगाएंगे, और वो हो जाएगा EI प्लस DIJ। और अगर मर्ज इवेंट हो तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग EK निकालना है, मतलब K का अर्लीस्ट ऑकरेंस टाइम निकालना है। तो यहाँ पे दो एक्टिविटी है, ये भी है DIK और JK, दो एक्टिविटी इस पे मर्ज कर रहा है। तो अर्लीस्ट ऑकरेंस क्या होगा वो हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो इसका दो वैल्यू आएगा, EK जो होगा वो DIK प्लस EI प्लस DIK, और ये वैल्यू भी होगा EJ प्लस DJK। तो इन दोनों वैल्यू में जो मैक्सिमम होगा वो EK हो जाएगा, यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो अर्लीस्ट ऑकरेंस टाइम ऑफ इवेंट K हो जाएगा। और अर्लीस्ट ऑकरेंस टाइम ऑफ लास्ट इवेंट जो होता है वो प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम हो जाता है। मतलब जो लास्ट इवेंट का अर्लीस्ट ऑकरेंस टाइम होगा वही उस प्रोजेक्ट का कंप्लीशन टाइम हो जाएगा। अब इस नेटवर्क डायग्राम में हम लोग अर्लीस्ट ऑकरेंस टाइम निकालेंगे और समझेंगे कि कैसे सारे इवेंट का अर्लीस्ट ऑकरेंस टाइम निकाला जाता है। तो जो पहला हम लोग पॉइंट पढ़े थे कि अर्लीस्ट ऑकरेंस टाइम ऑफ फर्स्ट इवेंट इज 0, तो इसका अर्लीस्ट ऑकरेंस टाइम 0 हो जाएगा फर्स्ट इवेंट का, इसका 0 हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग फॉरवर्ड पास टेक्निक लगाएंगे। तो यहाँ पे अगर फॉरवर्ड पास टेक्निक लगाएं तो ये 0 प्लस 5, ये 5 हो जाएगा। अगर यहाँ पे आए तो ये एक मर्ज इवेंट है, यहाँ पे दो एक्टिविटी मर्ज कर रहा है। तो इसमें हम लोग को मैक्सिमम देखना होगा कि ये दोनों पाथ में कौन सा मैक्सिमम वैल्यू है। तो अगर एक्टिविटी B से देखें तो ये हो जाएगा 0 प्लस 3 इक्वल टू 3, और अगर एक्टिविटी C से देखें तो 5 प्लस 4 इक्वल टू 9। तो ये दोनों में मैक्सिमम 9 है, तो इसका जो अर्लीस्ट ऑकरेंस टाइम हो जाएगा वो 9 हो जाएगा। और अगर हम लोग यहाँ पे इवेंट 4 पे आए तो ये भी एक मर्ज इवेंट है। तो यहाँ पे भी हम लोग इन दोनों एक्टिविटी में जो मैक्सिमम होगा उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो एक्टिविटी D से देखें तो ये हो जाएगा 5 प्लस 2 7, और एक्टिविटी E से देखें तो ये हो जाएगा 9 प्लस 3 इक्वल टू 12। तो
मैक्सिमम 12 है तो इसका अर्लीस्ट ऑकरेंस टाइम 12 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं लेटेस्ट ऑकरेंस टाइम। द प्रोजेक्ट कैन बिगिन बेस्ड ऑन इट्स ड्यू डेट, दैट इज द लेटेस्ट ऑकरेंस टाइम ऑफ लास्ट इवेंट इक्वल टू प्रोजेक्ट ड्यू डेट। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि मान लीजिए आज 11 तारीख है, 11 मार्च है, और हम लोग के पास दो काम है। एक काम का ड्यू डेट है 15 मार्च और दूसरे काम का ड्यू डेट है 18 मार्च। तो जिसका ड्यू डेट कम है उसको हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे, और प्रोजेक्ट ड्यू डेट जो हो जाता है वो प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम हो जाता है। यानी कि एक प्रोजेक्ट का जो ड्यू डेट है वही वही हो जाएगा उस प्रोजेक्ट का कंप्लीशन टाइम। और लेटेस्ट ऑकरेंस टाइम निकालने के लिए हम लोग बैकवर्ड पास टेक्निक यूज करते हैं। तो मान लीजिए एल को हम लोग ले लेते हैं लेटेस्ट ऑकरेंस टाइम। तो यहाँ पे बैकवर्ड पास टेक्निक यूज करेंगे। एक्टिविटी है जिसका ड्यूरेशन है DIJ और दो इवेंट है IJ। तो यहाँ पे बैकवर्ड पास टेक्निक यूज करके LI हम लोग निकालेंगे। तो LI जो हो जाएगा वो LJ माइनस DIJ हो जाएगा। तो अगर बर्स्ट इवेंट हो तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, ये एक बर्स्ट इवेंट है और यहाँ पे हम लोग को LI फाइंड करना है। तो LI जो हो जाएगा यहाँ पे दो केस आएगा, एक हो जाएगा LJ माइनस DIJ और दूसरा हो जाएगा LJ माइनस DIJ और LK माइनस DIK। तो इन दोनों में जो मिनिमम होगा वो LI हो जाएगा, यानी कि लेटेस्ट ऑकरेंस टाइम ऑफ इवेंट I। अब हम लोग इस नेटवर्क डायग्राम में स्लैक फाइंड करते हैं। तो स्लैक फाइंड करने के लिए पहले हम लोग क्रिटिकल पाथ फाइंड करेंगे। तो इस नेटवर्क डायग्राम में जो क्रिटिकल पाथ हो जाएगा वो ये हो जाएगा, ये लॉन्गेस्ट पाथ है। यहाँ 18 है, ये 10 है और ये भी 10 है। तो लॉन्गेस्ट पाथ ये है, तो यहाँ पे क्रिटिकल पाथ हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि जो फर्स्ट इवेंट का अर्लीस्ट ऑकरेंस टाइम होता है वो 0 होता है। यहाँ पे फॉरवर्ड पास टेक्निक लगाएंगे तो इसका 7 हो जाएगा, इसका 15 हो जाएगा और इसका 18 हो जाएगा। और हम लोग ये भी जानते हैं कि जो क्रिटिकल पाथ पे लेटेस्ट ऑकरेंस टाइम और अर्लीस्ट ऑकरेंस टाइम दोनों सेम होता है, तो इसको ये सेम हो जाएगा। और इसके लिए हम लोग इसके अर्लीस्ट ऑकरेंस टाइम के लिए फॉरवर्ड पास टेक्निक लगाएंगे। तो 0 + 5 5 हो जाएगा। यहाँ पे फॉरवर्ड पास टेक्निक लगाएंगे 0 + 6 ये 6 हो जाएगा। इसके अर्लीस्ट ऑकरेंस टाइम के लिए बैकवर्ड पास टेक्निक लगाएंगे तो ये जगह 18 - 5 ये 13 हो जाएगा। और यहाँ पे बैकवर्ड पास टेक्निक लगाएंगे तो 18 - 4 14 हो जाएगा। स्लैक देखें तो स्लैक होता है लेटेस्ट ऑकरेंस टाइम माइनस अर्लीस्ट ऑकरेंस टाइम। तो स्लैक क्रिटिकल पाथ पे स्लैक 0 होता है, तो हम लोग जानते हैं। तो स्लैक एट 1 2 5 6 ये हो गया 0। और स्लैक एट पाथ 3 ये हो जाएगा लेटेस्ट ऑकरेंस टाइम माइनस अर्लीस्ट ऑकरेंस टाइम 13 - 5 = 8। @ 4 इस पे हो जाएगा 14 - 6 = 8।